एक बार फिर शरद पवार ने इंडिया गठबंधन को मुश्किल में डाला। समर्थकों से कहा अजीत खेमे के नेताओं की नहीं करे आलोचना। अजीत समर्थकों को लेकर कहा उन पर समय बेकार ना करें। एनसीपी के मुखिया शरद पवार, वैसे अजीत पवार का दावा है कि एनसीपी के चीफ वो हैं और इस समय एनसीपी के मुखिया पद को लेकर ही टकराव चल रहा है। लेकिन टकराव है भी या नहीं, इस पर जबरदस्त कंफ्यूजन भी बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही खेमों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने से बचते दिख रहे हैं। एक दूसरे की तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बात अलग है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर ये कम होता जा रहा है, लेकिन शरद और अजीत खेमे में कहीं भी टकराव नहीं दिख रहा है। एक दो छोटी मोटी घटनाएं घट भी गई तो वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें संभाल लिया। अजीत पवार बहुत ही संभले अंदाज में अपने चाचा पर निशाना साधते हैं, तो उनके समर्थक तो शरद पवार से आशीर्वाद ही मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर शरद पवार ने भी अजीत गुट पर बेहद हल्के फुल्के अंदाज में ही निशाना साधते हैं। उल्टा जब भी अजीत पवार समय मांगते हैं, उन्हें मुलाकात का समय तुरंत मिल जाता है। और अब शरद पवार ने अपने समर्थकों से कहा है कि वो अजीत गुट के नेताओं की आलोचना नहीं करेंगे। शरद पवार ने कभी अपने खास समर्थक रहे छगन भुजबल को याद करते हुए कहा कि कैसे 2003 में तेलगी घोटाले के कारण मैंने उन्हें डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। पवार ने कहा कि जैसे ही तेलगी को गिरफ्तार किया तो मैंने छगन भुजबल से कहा कि अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो भुजबल ने कहा इस मामले में मेरा इस्तीफा मेरे साथ अन्याय होगा। भुजबल का दावा था कि सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम तक नहीं है। भुजबल ने उल्टा शरद पवार से ही पूछ लिया था कि जब 1990 के दशक में जब बॉम्बे नगरीय निकाय के तत्कालीन डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर जीआर खैरनार ने उनके खिलाफ आरोप लगाए थे, तब किसी ने भी शरद पवार का इस्तीफा नहीं मांगा था। शरद पवार मार्च 1993 से मार्च 1995 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उसी दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। शरद पवार ने दावा किया कि बाद में मेरे समझाने के बाद छगन भुजबल इस्तीफा देने को तैयार हो गए। अगर उस समय भुजबल ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था। 2003 में उनकी गिरफ्तारी तय थी, क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकती थी। इस बीच पवार ने अजीत पवार पर सीधे निशाना साधने से परहेज किया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वह अजीत पवार समूह के उन नेताओं की आलोचना न करें जो उन्हें निशाना बना रहे हैं। अपने समर्थकों से पवार ने कहा कि भ्रम मत पालो, लड़ने के लिए तैयार रहो। यह विचारधारा की लड़ाई है, हम इसे विचारधारा से लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लोग हमारे साथ खड़े हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले शरद पवार की रैली और उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने गुट के नेताओं से अजीत पवार खिलाफ बोलने के एक तरह से पाबंदी लगाई है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ये दावा भी किया जा रहा है कि जिस तरह शरद पवार अपने भतीजे को लेकर नरम रुख दिखा रहे हैं, उससे शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस भी असहज दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले साफ कर चुके हैं कि शरद पवार बड़े नेता हैं, ऐसे में उनसे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही बात करेगा। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ मौजूद रहेगा और उस समय शरद पवार की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। हम चाहते हैं कि स्थिति साफ होनी चाहिए। जब अजीत पवार दूसरे खेमे में चले गए हैं तो इस तरह उनसे मिलना गठबंधन के लिए गलत मैसेज दे रहा है। तो दूसरी ओर शिवसेना, यूबीटी के अंदर भी शरद और अजीत पे होने वाली मुलाकातों के चलते मुश्किल स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन उद्धव खेमा शरद पवार पर निशाना साधने से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।